कोबरा सांप से कटवाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये बात जब तय हो जाती है तो इसकी दिन तारीख भी तय हो जाती है, फाइनली मरवाया जाए। दोस्तों फाइनली वह दिन और तारीख उसे पल पल बताया जाता है। फाइनली वह दिन और तारीख आ जाती है और फिर उसे कुर्सी पर बैठाया जाता है। कुर्सी पर बैठा कर फाइनली दोस्तों उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि दोस्तों कुर्सी पर रस्सी से कैडी खींच कर बांधते हैं, क्योंकि जो हिल ना सके, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं कर सका। क्योंकि दोस्तों फिर उनके पास जल्लाद जाता है। जल्लाद जाने के बाद उसके दो सुई चुभा देता है, क्योंकि दोस्तों उसे सुई चुभा देता है जल्लाद, और फाइनली उसकी मौत हो जाती है और तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है, तड़प तड़प के जान दे देता है। दोस्तों जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो रिपोर्ट देखकर दंग हो जाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि दोस्तों जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, पहला तो उसका दिल का दौरा आया था फाइनली, क्योंकि और दूसरा जो रिपोर्ट आई थी फाइनली उसके खून के अंदर कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, क्योंकि ऐसा पदार्थ था जैसे सांप काट लेता है और जहर चढ़ने लगता है बंद। क्योंकि दोस्तों दरअसल हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये खबर हमने फाइनली इंटरनेट के माध्यम से ली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस कहानी के अंदर इतनी सच्चाई है और इतनी झूठ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। दोस्तों एक कहानी बताना चाहते हैं फाइनली, वह भी कहानी ऐसी है और इन्हीं से मेल खाती है, मिलजुलती है दोस्तों, वह पक्की सच्ची कहानी है। क्योंकि दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है फाइनली, क्योंकि इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच जाता है, और जब दोस्तों ये खबर मीडिया के अंदर आती है तो हरदम मच जाता है फाइनली। ये ऐसा कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति को बार बार सांप क्यों काट रहा है, क्योंकि सांपों की कोई याददाश्त नहीं होती दोस्तों इस सांप की कहानी क्या है और इस लड़के को बार बार सांप क्यों काट रहे हैं, आज की कहानी के माध्यम से दोस्तों इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि मैं हूं मुबीन खान। फाइनली अब दोस्तों इस कहानी के बारे में आगे चर्चा करेंगे और इसी के बारे में आज पूरा सच निकाला जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मालवा, मालवा से थाना लगता है दोस्तों, इसका गांव लगता है सोरात, और बात कर रहा हूं 17 जून 2024 की। उस रात उस लड़के को सांप काट लेता है फाइनली, सपने में सांप आता है फाइनली और उसको बार बार काटता है। काटने के बाद सांप उस लड़के से बोलता है फाइनली, क्योंकि मैं आपको लगभग 8-9 बार काटूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर से या किसी से भी इलाज अपना करा लो, कोई नहीं, 8 बार आप जीवित रह सकते हो, क्योंकि 9वीं बार जब मैं काटूंगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि दोस्तों जब 9वीं बार काटूंगा तो काटने के बाद तुम मर जाओगे और मैं तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा। क्योंकि एक लड़का के ख्वाब में आकर सांप ये बातें करता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब उसके पास टेलीविजन वाले और अखबार वाले जाते हैं और वह अपने ख्वाब के बारे में बातें करता है उनके साथ में, क्योंकि उससे पहले भी दोस्तों 2 बार सांप उसे काट चुका था, क्योंकि दोस्तों उस लड़के को बार बार सांप काट रहा था, ऑलरेडी उसे 4 बार सांप काट चुका था। क्योंकि फिर घर परिवार वाले लोग मशवरा करके बोलते हैं क्योंकि क्यों ना इसको की मौसी के पास में भेज दिया जाए, क्योंकि लेकिन दोस्तों जब मौसी के घर पहुंच जाता है 28 जून 2024 को, क्योंकि रात को उसे सांप काट लेता है। काटने के बाद 1 आध दिन और बीतता है दोस्तों, उसका इलाज वगैरह चालू हो जाता है, फिर उसे सांप काट लेता है। फाइनली दोस्तों फिर वह अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों 40 दिन के अंदर में लड़के को सांप 7 बार काट चुका था, जिसका नाम विकास दुबे होता है और लगभग उसकी एज 28 साल होगी। क्योंकि दोस्तों जब उसको 7वीं बार सांप काटता है, क्योंकि दोस्तों जब 7वीं बार होता है तो जब से कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और फिर लोगों के अंदर भी भयभीत और चर्चा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जब ये पूरे देश में ये बातें होने लगती हैं, क्योंकि फिर लोग बात बोलते हैं या एक ही सांप है या फिर अलग अलग सांप इसको काट रहे हैं, क्योंकि फिर लोग ऐसे ही चर्चा करने लगते हैं दोस्तों। जैसे तैसे करके दोस्तों उत्तर प्रदेश के शासन में बात पहुंच जाती है, क्योंकि शासन में पहुंचने के बाद फाइनली एक तरफ तो ये खबर चल रही थी सांप एक लड़की को बार बार काट रहा था, क्योंकि दोस्तों दूसरी बात ये चल रही थी क्योंकि लड़का कोई अंधविश्वास तो नहीं फैला रहा है। तीसरी बात ये चल रही थी क्योंकि लड़का अपने आप को हाईलाइट करने के लिए तो अंधविश्वास वगैरह नहीं बोल रहा। चौथी बार ये सोचते हैं क्योंकि मीडिया में अपने को छाने के लिए या फिर कोई ड्रामा वगैरह तो नहीं बना रहे हैं, फिर क्योंकि डीएम से बातें होती हैं, डीएम के पास में रिपोर्ट पहुंचती है, फाइनली रिपोर्ट निकलवाते हैं डीएम, क्योंकि दोस्तों जब सीएम ऑर्डर देते डिप्टी सीएम को, सीएम ने फिर डिप्टी छोटे वाले ऑर्डर दे देते हैं, ऐसे करके दोस्तों फिर इस चीज की खुलासा होने लगती है और रिपोर्ट इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। जो दोस्तों प्रशासन के लोग होते हैं फाइनली वह जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को जुटा
जुटाने में कोशिश करते हैं फाइनली, और जुटाने के बाद डीएम साहब के पास रिपोर्ट जाएगी, डीएम साहब के पास से फिर प्रशासन में रिपोर्ट जाएगी दोस्तों। आखिरकार डॉक्टरों की टीम जाती है दोस्तों हॉस्पिटल जाने के बाद फाइनली इसका डीएनए टेस्ट वगैरह कराया जाता है और देखते हैं उस व्यक्ति को भी कुछ सांप ने कितनी बार काटा गया है, इसकी रिपोर्ट पूरी जानकारी लेकर आते हैं हॉस्पिटल से भी, क्योंकि दोस्तों जब हॉस्पिटल से पता चलता है इन लड़के को 6 बार काट चुका है सांप, और जैसे भी डॉक्टर हॉस्पिटल से दवाई वगैरह देते थे, जो भी प्रक्रिया चलती रहती थी, सारी प्रक्रिया की जानकारी डॉक्टर लेकर आते हैं और पूरा मामला सेटल करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हॉस्पिटल के अंदर फाइल तैयार होती है, तैयार होने के बाद जब फाइल में निकल कर आता है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा था 7 बार काटा गया, क्योंकि फाइल के अंदर 1 बार शो हो रहा था, 6 बार बिल्कुल झूठ था। क्योंकि दोस्तों इसकी कोई सच्चाई नहीं निकल पाती है, क्योंकि ये रिपोर्ट झूठ होती है फाइनली, और अब हॉस्पिटल से आकर डीएम को जाती है, डीएम से सीएम पर, और फिर प्रशासन के लिए रिपोर्ट जाती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फिर यही मामला दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, क्योंकि लड़के को 7 बार सांप काट चुका था, क्योंकि 8वीं बार भी सांप काटेगा, फिर 9वीं बार और लड़का मर जाएगा। मरने के बाद फाइनली सांप उसको अपने साथ में ले जाएगा, क्योंकि फिर ये मामला चलने लगा दोस्तों। फिर सोशल मीडिया से धीरे धीरे ये और वायरल होने लगा और चर्चा होने लगी लोग बागों में, क्योंकि दोस्तों उस लड़के को एक बीमारी हो जाती है सिनोफोबिया, और क्योंकि वह सोचता है अपने मन में, क्योंकि मुझे सांप काट रहा है, तो बीमारी हुई थी, डॉक्टर बताता है इसको सिनोफोबिया बीमारी हुई थी, और बीमारी होने के कारण ये लड़का अपने अंदर ही अंदर डरता रहता है, मुझे ऐसा इसको फील होता है जैसे इसको सांप काट रहा हो। क्योंकि दोस्तों इस लड़के ने जितनी बार भी दावा किया है, किसी ने इसको सांप काटते हुए नहीं देखा, या चाहे मौसी के पास में रहा हो, या फिर चाचे के पास में, या फिर अपनी फैमिली परिवार के साथ में, किसी ने भी इसको सांप काटते हुए नहीं देखा था। क्योंकि इस लड़के को भाई ये दावा करता था क्योंकि मुझे सांप काटता है, क्योंकि सांप काटता हुआ कोई ना बंदा देखता था इसे। क्योंकि दोस्तों जब ये लड़का दावा करता था, क्योंकि उसको लोग बाग घेरे हुए होते थे, क्योंकि सबके बीच में होता था, फिर भी ये चिल्लाता था, ये खुद करता था क्योंकि मुझे सांप काट रहा है। क्योंकि दोस्तों फिर इसे तांत्रिकों के पास भी ले जाया गया था, डॉक्टरों के पास भी, और भी होते हैं जो उल्टा सीधा प्रोग्राम, उनके पास भी लेकर गए थे। अगर दोस्तों उधर से कोई रिपोर्ट निकल कर ये नहीं आई, किसी ने सुनिश्चित इस चीज की नहीं करी दोस्तों, क्योंकि इसको सांप ही काट रहा है। फिर दोस्तों परिवार वाले उसको लग जाते हैं, जैसा तैसे करके इधर उधर मंदिर वगैरह में भी ले जाते हैं फाइनली, और जैसे तैसे उसकी जान बच जाए। परिवार वाला अपना सदस्य खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपनी तरफ से पूरी भरमार माया मदद कर रहे थे लड़की की। क्योंकि दोस्तों जब डॉक्टर बोलते हैं इसे स्नेक फोबिया हुआ है, तो क्योंकि फाइनली इसका इलाज किया जाए, क्योंकि इलाज करवाने के बाद ये लड़का ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर इसको बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इस चीज को सांप ने नहीं काटा, क्योंकि जिस जगह से सांप ने काटा है उस जगह पर निशान भी तो बने हुए हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग यही तो बात है, क्योंकि ये निशान चीज के बने हुए हैं। क्योंकि दोस्तों वे निशान किस चीज के बन रहे हैं, क्योंकि जांच उसकी होनी चाहिए, और ये लड़का अगर मान लो इसका कोई सपना नहीं है, भाई निशान बन रहे हैं, फाइनली निशान बन रहे हैं, तो उस जांच होनी चाहिए। और क्योंकि जो डॉक्टर के पास भी जाता है, उन डॉक्टरों की भी जांच होनी चाहिए दोस्तों, ये सच कहते हैं या फिर ये गलत रिपोर्ट बना के देते हैं। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर एक बार ही घोषित करते हैं ये एक बार ही सांप ने काटा था, क्योंकि फिर इस रिपोर्ट को क्यों नहीं डीएम को सीएम को सबमिट करते, क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे ये मामला ऐसे ही चलने लगता है। फिर टीवी अखबारों के माध्यम से ये मामला फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है, क्योंकि दोस्तों कोई बोलने लगता है आखिरकार दोस्तों नागिन अपना बदला लेने आ रही है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। क्योंकि जब इसको इन्फेक्शन हुआ है तो आखिरकार इसकी जांच क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि दोस्तों ये एक खबर इंटरनेट के माध्यम से ली थी, क्योंकि अमेरिका के एक कैदी के लिए कोबरा सांप से कटवाया जाए। क्योंकि दोस्तों जब उसकी मौत का टाइम आता है उसे कटवाया जाता है, फाइनली उसे कोबरा से नहीं कटवाया जाता, उसके ओनली जल्लाद 2 सुई चुभाता है, और उसकी ऐसे ही मौत होती है जैसे इसको सांप ने काटा हो। अगर यदि दोस्तों ये बात सच हो जाती है, क्योंकि अगर दोस्तों उसको सांप काटता है और उसे सपने में दिखता है, क्योंकि 7 बार उसे काट चुका है फाइनली, 8 और 9 बार होने के बाद, क्योंकि दोस्तों फाइनली अगर उनकी उस लड़के की मौत हो जाए और उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं शासन और प्रशासन से भाई इस मामले की थोड़ी कड़ी जांच की जाए फाइनली, क्योंकि दोस्तों इस चीज का
जानकारी निकाली जाए फाइनली, जो उसे निशान बनते हैं फाइनली, या खुद काटता है या खुद से बनाता है या फिर किस चीज से काटा जाता है, इस मामले में आपको जानकारी निकालनी होगी। आखिरकार दोस्तों क्या उसकी जान को खतरा है या फिर वो कहानी घट रहा है या फिर सोशल मीडिया से वायरल होना चाहता है। क्योंकि दोस्तों जैसे 3 डॉक्टरों की जाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां तक सीमित नहीं होना है, क्योंकि इसे और गहराई से जानकारी ली जाए और फाइनली इसे और गहराई से जांचा जाए। आखिरकार दोस्तों जितनी तेजी से ये मामला वायरल होता है और इतनी ही तेजी से लोग इसको सच भी जानना चाहते हैं। प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है इस चीज का भी सच सामने लाकर